MDDTI कानपुर से। आज मैं आपको कवच में लगी DMI ड्राइवर मशीन इंटरफेस या LPOCIP लोको पायलट ऑपरेशनल कम इंडिकेशन पैनल के बारे में बताऊंगा। तो कवच में ये एक इस तरह की DMI या LPOCIP लगी है। इस LPOCIP में एक ये 10.1 इंच का डिस्प्ले लगा होता है, 10.1 इंच का, जिसमें लोको पायलट के लिए सारी इंफॉर्मेशन इसी पे आती है। इस तरफ ये एक ऑन ऑफ की की होती है। इस ऑन ऑफ की के द्वारा आप इस डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हो, कवच को नहीं। इसके बाद ये जो है ये ब्राइटनेस घटाने बढ़ाने के लिए है। और इस तरफ की जो सॉफ्ट की है ये कर्सर की कहलाती है, जिसमें लेफ्ट राइट अप डाउन एरो बने होते हैं, कर्सर की का काम करती हैं। एक होता है इंटर का और एक कैंसिल का भी बटन होता है। नीचे जो सॉफ्ट की बनी है, नीचे इनमें 0 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 और लास्ट में 0 तक की 10 सॉफ्ट की होती हैं। इसके द्वारा लोको पायलट मैन्युअली किसी मोड को सिलेक्ट कर सकता है या कॉन्फ़िगरेशन इन्हीं के द्वारा करता है। ये सॉफ्ट की वही काम करती है जो यहाँ पे इसकी लिख के आता है डिस्प्ले पे, जो ऊपर लिखा होगा वही ये नीचे वाली सॉफ्ट की काम करेगी। इसके बाद नीचे 3 पुश बटन होते हैं, 1, 2 और 3 पुश बटन होते हैं। पहला लाल वाला जो पुश बटन है ये SOS का पुश बटन है। दूसरा है ACK कैंसिल, एक्नॉलेज के लिए भी यही काम करता है और कैंसिल का भी यही काम करता है। और ये है कॉमन पुश बटन। तो कॉमन, ACK और कैंसिल और SOS, ये 3 पुश बटन लगे होते हैं। अब अगर आपको लोग कवच कहीं एक्नॉलेज करने के लिए कहता है, कहीं आपसे कहा जाता है कि ACK प्रेस करिए, तो आपको 8 सेकंड के अंदर इस नीले वाले ACK पुश बटन को एक बार प्रेस कर देना है। अगर आप SOS जनरेट करना चाहते हैं तो SOS जनरेट करने के लिए आपको SOS और कॉमन को दोनों उंगलियों से एक साथ प्रेस करना है। 2 सेकंड से अधिक के लिए होल्ड करना है। प्रेस करके 2 सेकंड से अधिक के लिए SOS और कॉमन को प्रेस करके रखेंगे तो आपका SOS जनरेट हो जाएगा। अब SOS को अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो ACK और कैंसिल का एक ही बटन है, तो ACK कैंसिल पुश बटन और कॉमन पुश बटन को एक साथ 2 सेकंड से अधिक के लिए प्रेस करके रखेंगे तो आपका जो SOS जनरेट हुआ था वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 पुश बटन काम करते हैं। इस साइड में ये 2 LED लगी होती हैं। पहली LED सिस्टम की है, अगर सिस्टम हेल्दी होगा तो ग्रीन जलेगी, फॉल्टी होगा तो रेड हो जाएगी। दूसरी SOS की है कि अगर आपने SOS जनरेट किया होगा या आपके लिए कहीं से SOS आया होगा तो उस कंडीशन में ये ग्रीन से रेड हो जाएगी। एक यहाँ पे ये लोको स्विच होता है जिसमें लीडिंग नॉन लीडिंग की 2 पोजीशन होती हैं। तो लीडिंग नॉन लीडिंग लोको का ये एक स्विच होता है। तो अगर आपका लोको लीडिंग लोको है तो आप इसको लीडिंग पे रखेंगे। अगर आपका लोको नॉन लीडिंग में है, यानी पीछे गाड़ी में कहीं लगा है, तो इसको नॉन लीडिंग की तरफ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से इसमें ये एक रोटेटिंग स्विच, 3 पुश बटन और 2 LED लगी होती हैं। अब आगे देखते हैं कि डिस्प्ले में आपके लिए क्या क्या। तो इस तरह से डिस्प्ले में लोको पायलट के लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखती हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ आपका लोको नंबर डिस्प्ले होगा कि आप ये कवच किस लोको में लगा है। यहाँ लोको नंबर हो गया। यहाँ डेट और टाइम, ये डेट और टाइम होता है। ये रियल टाइम क्लॉक होती है, RTC बोलते हैं इसको। इसके बाद में आपका जो अप्रोचिंग सिग्नल है, पहला सिग्नल जो आने वाला है अप्रोचिंग सिग्नल, उस सिग्नल के बारे में यहाँ पूरी इस ब्लॉक में इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपका आने वाला सिग्नल कौन सा सिग्नल है। अप रूटिंग होम सिग्नल है, गुड्स के लिए है वो सिग्नल। इसके बाद कितनी दूरी पे है, 787 मीटर पे है। एस्पेक्ट क्या है, एक पीला है और आर्म के साथ चल रहा है, यानी कि आने वाला अप्रोचिंग सिग्नल अप रूटिंग होम गुड्स के लिए लोअर है, 787 मीटर पे है, सिंगल येलो है और आर्म के साथ चल रहा है। इतनी इन्फॉर्मेशन लोको पायलट को कैब में ही मिलती है। इसके बाद ये जो होता है ये है मूविंग अथॉरिटी, कि आपका सिग्नल तो 787 मीटर पे है, लेकिन आपको जाने के लिए 1607 मीटर तक की मूविंग अथॉरिटी मिली हुई है। मतलब आप अपनी गाड़ी को 1607 मीटर तक ले जा सकते हो। तो ये उसी का बार है, जितना ज़्यादा अथॉरिटी होगी बार उतना बड़ा होता चला जाएगा, जैसे कम होती जाएगी ये बार छोटा होता चला जाएगा। तो इसको एक सेंटेंस में समझते हैं कि आप जिस लोकेशन पे हो, कौन सी लोकेशन पे, ये आपकी लोकेशन दिखाई दे रही है, आप जिस लोकेशन पे हो वहाँ से 787 मीटर पर एक सिग्नल है,
उसका नाम अपरूटिंग होम गुड है, वो गुड्स के लिए लोअर है। एक पीला है, आर्म के साथ जल रहा है, लेकिन आपको जाने के लिए 1607 मीटर तक की मूविंग अथॉरिटी मिली हुई है। इसके बाद ये यहाँ पे स्पीडें दिखाई देती हैं, ये स्पीडोमीटर है। स्पीडों में दो तरह के बार दिख रहे होंगे यहाँ पे, एक ये लाइट ग्रीन है, एक ये डार्क ग्रीन है, और ये वाइट कलर की निडल है। ये जो वाइट निडल है ये आपकी करंट स्पीड बताएगी कि आपकी अभी करंट स्पीड कितनी है। इसके बाद जो ये लाइट ग्रीन स्पीड दिखाई दे रही है, बार दिख रहा है, ये आपकी परमिटेड स्पीड है इस लोकेशन पे, कि जहाँ पे आप हो वहाँ पे परमिटेड इस स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हो। इसके बाद आपकी आगे आपको कितनी स्पीड लानी है, ये डार्क ग्रीन कलर से इंडिकेट कर रहा है कि आप अभी जहाँ पे हो वहाँ पे 90 kmph तक से जा सकते हो, लेकिन आगे आपको 30 kmph की स्पीड लानी है। कितनी दूरी पे लानी है, वो टारगेट डिस्टेंस यहाँ पे दिखता है, ये बार है उसका, ये दूरी दिख रही है। तो 827 मीटर पे आपको 30 की स्पीड लानी है। तो अभी इसके बारे में एक सेंटेंस में समझते हैं कि आप अभी, आपकी गाड़ी खड़ी है इसलिए 0 स्पीड दिख रही है। आप जहाँ पे हो वहाँ 90 kmph तक से चल सकते हो। आपको 827 मीटर पे 30 की स्पीड लानी है। 827 मीटर के बाद ये 30 की स्पीड लानी है, ये 30 डिजिट में भी लिखा है, ये 30 की स्पीड लानी है। ये